हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। ऐसे में कौन कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट जून 2022 का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, एग्ज़ाम सेंटर कैसे चूज़ करना है। इसके बाद प्रमोटेड स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो यहाँ पर एडजस्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी। इन सभी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखें और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ जब आप नीचे अलर्ट वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन सबमिशन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताया कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो 1 जून से लेकर 25 जून तक रिलीज़ किया गया है। आप विदाउट लेट फीस 1 जून से 25 जून तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए आपकी जो एग्ज़ाम फ़ीस होगी वो 200 पर सब्जेक्ट होगी। यानी आप थ्योरी, प्रैक्टिकल और लैब कोर्स के लिए 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस होगी। जैसे कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो 200 रुपये के हिसाब से 800 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस होगी। 8 सब्जेक्ट हैं तो आपके 200 रुपये के हिसाब से 8 दूनी 16, 1600 रुपये फ़ीस होगी। तो आपको 1 जून से लेकर 25 जून तक अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने। आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ये बताया गया है कि 26 जून से लेकर 30 जून तक भी आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। पर अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने में लेट हो जाते हैं तो यहाँ पर 5 दिनों का और समय आपको मिलता है, पर ये समय आपको लेट फीस के साथ दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 26 जून से 30 जून तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 200 रुपये तो आपको देने ही होंगे, साथ के साथ आपको 1100 रुपये फ़ीस अलग से देनी होगी। जैसे कि आपके 2 सब्जेक्ट हैं, आपने 2 सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा तो 2 सब्जेक्ट के आपके 400 रुपये हो गए, प्लस आपके 1100 रुपये लेट फ़ाइन होगा, यानी 1500 रुपये आपको पे करने होंगे। इसलिए आपको टाइम पर अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, जिससे कि आप लेट फीस के साथ एग्ज़ाम फॉर्म ना भरें। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी बताया गया है एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। यहाँ पर आपको क्या क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपका एग्ज़ाम कोई भी क्लैश हो रहा है, क्लैश होने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एग्ज़ाम कोई भी एक दिन 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप इस केस में एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है तो आपके 2 एग्ज़ाम उस दिन पढ़ रहे हैं तो आप एक दिन में एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ के साथ आप इग्नू को मेल करके बता सकते हैं। यहाँ पर आपको मेल आईडी भी दी गई है कि अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपको नीचे यहाँ पर नंबर और मेल आईडी दी गई है, आप यहाँ से मेल कर सकते हैं कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए हो। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें प्रमोशन मिला था, तो प्रमोशन के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हमें प्रमोशन मिला था तो हमारे जो प्रमोशन की जो फ़ीस है, यानी कि जब हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उस टाइम एग्ज़ाम नहीं हुए थे, अब हमारी जो फ़ीस है वो इस एग्ज़ाम में दोबारा से एडजस्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपका ये PDF जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका प्रमोशन का PDF है। इसमें बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स प्रमोट हुए थे, यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 नोटिस दिए गए हैं। एक वो स्टूडेंट जो पहले प्रमोट हुए थे जुलाई 2019 के, उसके बाद जुलाई 2020 के। तो यहाँ पर दोनों नोटिस आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आप जुलाई 2019 या जुलाई 2020 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप प्रमोट हुए थे तो आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल पढ़नी है कि अगर आप प्रमोट हुए थे तो आपको यहाँ पर फ़ीस एडजस्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी। सबसे पहले आपको ये नोटिस ध्यान से पढ़ना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल बी एक्सेप्टेड इन लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज़ ऑफर। जैसे कोई आपका लैंग्वेज का प्रोग्राम है, प्रोग्राम इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही पेपर देना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हम इंग्लिश का हिंदी में दे सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो आपको वो प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में ऑफ़र किया गया है आप उसी लैंग्वेज में उसके आंसर
लिखेंगे। इसके बाद कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे कि आपको इंग्लिश का इंग्लिश में ही लिखना होगा, हिंदी का हिंदी में ही, और संस्कृत का संस्कृत में ही, और उर्दू का उर्दू में ही लिखना होगा आपको। इसके साथ आपको यहाँ पर ये भी बताया गया है कुछ आपके ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे कि आपके कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं, तो इसमें आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं एग्ज़ाम और हिंदी में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे जाने के बाद आपको बताया गया है कि अगर आप अपने मनपसंद एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना चाहते हैं तो पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ का मतलब ये है जितनी जल्दी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे उतनी जल्दी आपको आपका मनपसंद नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में सीट फुल हो जाती हैं। इस वजह से आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करें, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो है अगर वहाँ पर फुल हो जाएगा तो आपको उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है जो आप चूज़ करते हैं अगर उसमें सीट फुल हो जाती है। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हम एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर लें, तो एग्ज़ाम सेंटर आप कहीं पे भी ले सकते हैं। आपका रीजनल सेंटर कोई भी हो जहाँ पर हैं आप वहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के लिए यहाँ पर लिस्ट दी गई, आपको इस लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक हेयर पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर है। ये लिस्ट आपको एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया एग्जामिनेशन फॉर्म 40 जून 2022 यानी जून टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म आपका ओपन हो गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना प्रोग्राम कोड फिल करना है। प्रोग्राम कोड में क्या आएगा, जो भी आपका प्रोग्राम है, जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, लाइक BA जी, BCom जी, BSc जी या BA ऑनर्स का कोई प्रोग्राम, MPS, MHI, जो भी प्रोग्राम है आपका, जैसे कि MPS मैंने यहाँ पर फिल किया। इसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना है, जो आपका इनरोलमेंट नंबर है। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर रीजन, आप जहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप कहीं का भी आपका रीजनल सेंटर हो, आपका स्टडी सेंटर कोई भी हो, आपका रीजनल सेंटर कोई भी हो, आप जहाँ पर हैं इस समय आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट्स का रीजनल सेंटर दिल्ली 3 है पर वो इस समय पटना में है, तो वो पटना में एग्ज़ाम दे सकता है। आपका रीजनल सेंटर कोई भी हो, आप किसी दूसरी सिटी में हैं तो वहाँ रहकर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिल्ली NCR पर क्लिक किया। आप किसी और रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप कहीं दूसरी जगह हैं तो आप वहाँ पे भी रहकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर कोड फिल करना है। अब आपके दिल्ली में जितने भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे तो आपके नियर बाई जो भी एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो आपके नियर बाई जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको सही लग रहा है कि ये आपके नियर बाई है, आपको वो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर चूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किया जो भी नियर बाई है, तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर रहा हूँ। जब आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हैं तो जैसे मैं एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लिया। इसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ डू यू वांट टू चेंज एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नो करना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल की, इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर फिल करना है। जेंडर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर आपको अपना फिल करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आर यू अ PWD कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको नो करना है। इसके बाद आपका आधार नंबर ऑप्शनल है। इसके बाद आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 200 रुपये पर सब्जेक्ट यहाँ पर आपकी फ़ीस है। अब जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें कौन से एग्ज़ाम देने हैं, तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर सारे पेपर शो होंगे। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट शो होंगे। अगर आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला था, अगर आप अब सेकेंड ईयर में हैं तो आपको सिर्फ सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, पर यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के शो होंगे। पर आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला है तो फर्स्ट ईयर के चूज़ नहीं करने,
आपको सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। यहाँ पर आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जिसका आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि 4 पेपर हम अभी दे दें 4 दिसंबर में, तो आप अभी अगर 2 एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 4 देना चाहते हैं, तो जितने भी आप देना चाहते हैं आपको सिर्फ वही पेपर यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, बाकी आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर सिर्फ वही पेपर सिलेक्ट किए जो मुझे यहाँ पर देने हैं, तो मैंने यहाँ पर ये कोर्स कोड जो है वो फिल कर दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर असाइनमेंट सबमिटेड। अगर आपके असाइनमेंट सबमिट है या नहीं सबमिट है, तो यहाँ पर आपको येस का ऑप्शन ही हमेशा ये फिल रहता है, तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट सबमिटेड है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद ये आपकी डिटेल जो है वो आ चुकी है। डिटेल आने के बाद यहाँ पर आपकी टोटल जितनी भी फीस होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रमोटेड स्टूडेंट हैं, अगर आपकी फीस एडजस्ट होगी तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि आपकी फ़ीस जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको कितने रुपए पे करने एडजस्ट होने के बाद वो यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल दी हुई है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जब आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो पे नाउ पर क्लिक करने के बाद जो पेमेंट है वो हो जाएगी, देन आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ऐसे आपको आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। इसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म की स्लिप चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल हो गया है या नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म में जाना है दोबारा से। एग्ज़ाम फॉर्म में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म पे जब आप जाएंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म में जाने के बाद वहाँ पर लिखा है चेक फॉर स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है तो यहाँ पर आपको स्टेटस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालकर आपको यहाँ पर स्टेटस चेक करना है। देन वहाँ से आपकी जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद अपनी स्लिप निकालनी। ये पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।